अगर आपको कहा जाए कि आपके जो सर है उनकी कुछ बुराई बता दीजिए। बुराई कुछ नहीं है। कुछ नहीं, कुछ तो होगा। नहीं, नहीं है तो कुछ खासियत बता दीजिए। दोनों सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, पूरा सिलेबस टाइम पे खत्म करते हैं और टेस्ट भी लेते हैं। पापा का नाम क्या है? क्या हो रहा है आपको? रो रही हो? चलिए चलिए, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। हम लोग हैं, भाई है, भाई मान लीजिए। जहां भी मदद है मदद करेंगे। रोइए नहीं आप। आपको आगे करना है, अपने पिताजी का नाम रोशन करना है। क्या बनना है? टीचर। टीचर बनना है। टीचर बन के समाज की सेवा करना चाहते हैं। घर में और कौन लोग हैं? मम्मी और दीदी और छोटा भाई है। मम्मी है, दीदी, छोटा भाई है। चलिए, मेहनत करती हैं, मेहनत कीजिए और आगे जाकर के बेहतर करिए, मुकाम हासिल करिए। हिम्मत हारने से नहीं होता है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान का एक बयान है कि अगर किसी को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में आपका साथ देती है। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मैं अभी मौजूद हूं बेनीपट्टी के उच्चैठ में, आर्यभट्ट कोचिंग सेंटर में, जहां के बच्चे इस बार के मैट्रिक रिजल्ट में बेहतर परिणाम लाए हैं। यह कोचिंग, आपको बता दें कि यह कोचिंग का मात्र 2 साल हुआ है और 2 साल में यहाँ के बच्चे बेहतर लगातार ऊंचाइयों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। आर्यभट्ट कोचिंग सेंटर में हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे पीछे देख सकते हैं कि इस कोचिंग के ही होनहार छात्र हैं और साथ में हमारे कोचिंग के डायरेक्टर और शिक्षक वो भी यहाँ मौजूद हैं। अवसर है यहाँ के बच्चों का प्रतिभा, इनके प्रतिभा के सम्मान को लेकर के। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि इस कोचिंग में सर्वाधिक अंक इस बार किनका है। तो हमारे साथ सामने एक छात्रा है और इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? यांशु कुमारी। कितना अंक मिला है? 439। 439, एक बेहतर मार्क है। कैसे सफल हो पाया? दोनों सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और पूरा सिलेबस खत्म किया है, रिवीजन करवाए हैं, इसलिए। क्या कहेंगे अगर इस कोचिंग के बारे में कहना होगा, सर के बारे में कहना होगा तो क्या कहेंगे? सर के बारे में अगर बताना होगा कि लोग, दर्शक जो देख रहे हैं आपको, पूरे दुर्गा स्थान, मधुबनी, पूरे जिला का दर्शक आपको देख रहा है, तो इस कोचिंग के बारे में क्या कहेंगे? क्या खासियत यहाँ की? यहाँ पे बहुत अच्छे से तैयारी कराया जाता है, दोनों सर बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं और यही कहेंगे। क्या करना है जीवन में? जीवन आगे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर क्यों बनना है? डॉक्टर रीजन क्या है? सपना है जी। कहाँ घर हुआ? सरौल डिटोल। पिताजी का क्या नाम है? श्री कमल यादव। क्या करते हैं पिताजी? दूध का व्यापार करते हैं। दूध का व्यापार करते हैं। बड़ी ही भरोसा रहा होगा आपके परिवार का आपके ऊपर, तो उनके भरोसा पर आप कायम उतरे। जी।
चलिए, ये अपने परिवार के भरोसा पर कायम उतरे, और कायम इसलिए उतरे हैं क्योंकि इनके जो गुरु हैं, जो मार्गदर्शक हैं, वो अगर बेहतर हो तो बच्चे निश्चित ही बेहतर करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम बबलू कुमार हुआ। देखिए सर, यहाँ पे जो आया हुआ लगभग हमारे यहाँ दो साल हो गया है। पिछले वर्ष भी हम उच्चैठ में सर्वाधिक रिजल्ट दिए थे आसिया का, जिसका 462 आया हुआ था। और इस बार भी जो मैट्रिक का रिजल्ट निकला है, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अंक 439 अंक प्रियांशु कुमारी का है। और अपने यहाँ से जो है टोटल मिला करके जो है सर 40 बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए थे, जिसमें से 20 बच्चे का फर्स्ट डिवीज़न हुआ है। क्षेत्र में सर्वाधिक अंक है इस इलाके में, क्या कारण है? ऐसा क्या मंत्र है, क्या स्ट्रिक है? कैसे आप लगातार दूसरी बार परचम लहरा दिए? 2 साल तो हुआ ही है। जी सर, सबसे पहले आपको मधुबनी न्यूज़ को मैं स्वागत करता हूं। देखिए, आप जो क्वेश्चन किए हैं इसका जवाब ये है कि हम लोग बच्चे पे उस पे ज़्यादा टाइम देते हैं। बच्चे लोग को इतना टाइम देते हैं, हम लोग फरवरी से ही जो है ना एग्ज़ाम तक 2 टाइम पढ़ाते हैं। और बच्चे लोग पे हम टाइम दे के और उसको जो है ना एकदम जितना उसका प्रॉब्लम होता है, उसको क्या डाउट रहा नहीं डाउट रहा, उसके रिवीजन करवाते हैं। सारा जो है ना एग्ज़ाम से 2 वर्ष पहले पूरा टेस्ट लेते हैं। बच्चे के अंदर में सारा डाउट क्लियर हो जाता है। और बच्चे अगर कोई प्रकार का अगर प्रॉब्लम रहता है तो बच्चे को बोलते हैं तो हमेशा तुमको जहाँ से प्रॉब्लम होता है तो हम आपको जो ही पढ़ाई में प्रॉब्लम होता है आपके लिए हमेशा तैयार है। तुम खाली मेहनत करो ईमानदारी से, तो बड़ा से बड़ा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तुम ईमानदारी से मेहनत करो, अनुशासन में रहते हुए अपने टीचर और अपने मम्मी पापा का बात को मान करके आप ईमानदारी से पढ़ाई कीजिएगा तो हर लक्ष्य पाना अभी के दौर में आसान हो गया है। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम हो गया पप्पू सर, और ये लोकेशन जो आर्यभट्ट कोचिंग सेंटर है, उच्चैठ दुर्गा स्थान, ये पहला ब्रांच है। और मेरा दूसरा ब्रांच जो है सोरौल पोस्ट ऑफिस में, वहाँ भी अभी चल रहा है। जो ही बच्चे हैं सोरौल पोस्ट ऑफिस का, वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं। और उच्चैठ दुर्गा स्थान हाथी गेट के पास, अब यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। और मेरा रिजल्ट जो है इस बार प्रियांशु कुमारी का 439 अंक आया है, जिसका सबसे ज़्यादा तो मैथिली में है 93, उसके बाद उसका मैथ में है 91 अंक। इसके रिजल्ट से हम बहुत खुश हैं और इसके गार्जियन भी बहुत सपोर्ट हमको किया है। और ये लड़की भी जो है प्रियांशु बहुत मेहनत करती थी, और हम लोग भी इसके पीछे जो है ना रात दिन मेहनत करते थे, जिसका परिणाम है कि आज मेरा रिजल्ट बैक टू बैक बेहतर होता जा रहा है। और हम इस रिजल्ट से बहुत खुश हैं, और जितने भी अभिभावक है, जितना भी बच्चे, उसका सपोर्ट हम लोग को बहुत मिलता है। हम लोग बहुत खुश हैं। सभी के मेहनत से अभिभावक, बच्चे और शिक्षक, सभी के मेहनत से सफलता मिलती है। हमारे साथ कुछ और छात्र हैं। क्या नाम है आपका? धीरज कुमार। कितना नंबर मिला है? 426। 426। आपको भी 400 प्लस? कैसे पढ़ के लाए कैसे हो गया? कैसे? एकदम गांव है, गांव में रहते हैं ना। जी कहा जाता है कि गांव के बच्चे तो होनहार होते ही नहीं। सर, गांव के बच्चे ही होते हैं। गांव के बच्चे ही होते हैं। कैसे आप तैयारी कर रहे हैं? पूरे बबलू सर, पप्पू सर है जो पूरे बुक को पढ़ाते हैं, रीडिंग कराते हैं, इसी सबसे हुआ। इसी सब से हुआ? सही में? जी। क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार। कितना नंबर लाया? 411। आपका भी 400 प्लस? जी। वाह, कैसे हो जाता है ये? हाईएस्ट मेहनत करते हैं तो होता है। अब बबलू सर, पप्पू सर पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाते हैं, बच्चे सब भी मेहनत करते हैं तो आ जाता है। सबसे ज़्यादा कौन सा विषय में? मैथ में 91। मैथ में 91। आपका? 97 मैथ में। 97 मैथ में? कैसे? मैथ बहुत अच्छा लगता है मुझे। मतलब अच्छा लगता है, जी। मन लगता है। जी। आपका क्या नाम है? अमित कुमार। कितना नंबर मिला आपको? 379। घर कहाँ है? समदा। समझा। क्या कहेंगे कोचिंग के बारे में? बबलू सर और पप्पू सर बहुत अच्छा से पढ़ाते थे और टाइम टाइम टेस्ट लेते थे हम सबको। अच्छा, सर के बारे में बताइए कुछ। सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे और गाइडेंस भी बढ़िया से करते थे। अच्छा, क्या नाम है आपका? ओम कुमार। कितना नंबर आपको मिला? 379। 379 नंबर मिला। आपका क्या नाम है? सोनल कुमारी। कितना नंबर मिला है? 374। अगर आपको कहा जाए कि आपके जो सर है उनकी कुछ बुराई बता दीजिए। बुराई कुछ नहीं है। कुछ नहीं, कुछ तो होगा। नहीं नहीं है तो कुछ खासियत बता दीजिए। दोनों सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, पूरा सिलेबस टाइम पे ख़त्म करते हैं और टेस्ट भी लेते हैं। अच्छा, कितना नंबर मिला है आपने? 374। 374 मिला है। घर कहाँ है? पहिपुरा। पिताजी का नाम? विजय यादव। विजय यादव। और विजय यादव की पुत्री है, और इन्होंने कहा कि हमारे सर में कोई अवगुण नहीं है, जो भी है गुणे गुण है। क्या आप में क्या गुण है? आप मुस्कुराती बहुत अच्छा है। कितना नंबर मिला है? 366। क्या नाम हुआ? रोजी कुमारी। पिताजी का? राम राउत। क्या करना है जीवन में? कुछ बड़ा करना है, मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, और क्या करना है। बड़ा क्या करना? पहाड़ तोड़ना है? नहीं, जो मम्मी पापा का सपना होगा पूरा करेंगे, अपना सपना पूरा करेंगे। क्या है लक्ष्य? क्या है एम? क्या है? डॉक्टर। डॉक्टर। चलिए, शुभकामनाएं आपको। आपका क्या नाम हुआ? अमन दास।
कितना नंबर मिला? 364। 364 कम हो गया 400 से। यस। कारण? कारण कारण ये है कि हम थोड़ा ढिलाई कर दिए। ढिलाई कर। यस। अगर मेहनत करते तो आ आज जाता आ जाता। और मजा आता। यस। थोड़ा चूक हो गया। यस सर। कहाँ घर है? समझा। समदा। आपका क्या नाम है? अर्चना कुमारी। अर्चना कुमारी। कहाँ से आप आते हैं? जी उच्चैठ दुर्गा स्थान से। उच्चैठ में घर है? कोचिंग तो नज़दीक में है। जी कितना नंबर मिला? 360। 360 60। 360 60 कम हो गया। जी बगल में घर है। बहुत कम हो गया। चलिए, क्या करना है जीवन में? अच्छा ही करना है। अच्छा क्या करना है? कुछ सोचे नहीं अभी? जी अच्छा करना है सोचे हैं। क्या सोचे हैं? सोचेंगे बाद में। जी सोचेंगे बाद में। और कुछ अच्छा करना है, कुछ बेहतर करना है तो निश्चित ही जीवन में अगर कुछ बेहतर करना होता है तो इसके लिए कड़ी मेहनत करती हैं। चलिए एक बार फिर हम सर के पास जाते हैं। विषय बार कुछ बताइए, जो सबसे ज़्यादा जो बच्चे नंबर लाए हैं तो सबसे हाई किस विषय में नंबर? देखिए अपने कोचिंग से जो है पिछले साल भी और इस मार्केट में हमको गणित के जादूगर से नाम से जाना जाता है। ये जो है बच्चे लोग ही हमें बुलाते हैं गणित के जादूगर। मुझे भी अच्छा लगता है। मैं शायद उतना गणित नहीं जानता हूँ, लेकिन ये लोग ने नाम दिया क्योंकि पिछले साल ही अपने कोचिंग से 2 बच्चे का मैथ में 99 आया था और एक का 96 और एक का 97। और सर इस बार भी जो है धीरज कुमार है जिसका मैथ में जो है 97 नंबर है, और जो है एक अविनाश कुमार है जिसका मैथ में 91 नंबर है, और ये प्रियांशु कुमारी है जिसका मैथ में 91 नंबर है। ये लोग मैथ्स को भी अच्छा खासा नंबर उठाते हैं और बेहतर रहा। और उच्चैठ में जो है सर इस बार भी हम लोग सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने में सफल हुए हैं। सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने में सफल हुए और यही व्यक्ति है, जान लीजिए, पहचान लीजिए, यही है मैथ का जादूगर। जादू देखा है आपने ना? आप किस विषय के जादूगर? वैसे तो 10 तक का जो है और सब्जेक्ट मैं भी पढ़ा सकता हूँ, बट लेकिन सर उसमें हुआ क्या है कि सारे सब्जेक्ट को इंडिविजुअल बांट दिए हैं ताकि सिलेबस को जो है ना बच्चा के अच्छा से तैयारी हो पाएगा। हम जो है ज़्यादा फोकस रखते हैं लैंग्वेज पे और सोशल साइंस पे। और इस बार भी हमारे बच्चे लैंग्वेज में मैथिली पे हाईएस्ट नंबर जो प्रियांशु हमारे कोचिंग से 93 नंबर उठाए हैं। और उसके बाद जो है ना हाईएस्ट नंबर जो है ना साइंस में भी इस बार, पिछले साल 96 गया था, इस बार भी आकृति कुमारी जो सलेमपुर की छात्रा है जिसका 417 अंक आए, उसका साइंस में 94 अंक है। तो हम लोग जो है ना सारे विषय को पर पकड़ रखते हैं और इंडिविजुअल बांट दिए हैं ताकि जो है ना सिलेबस अच्छा से खत्म हो और बच्चा को बेहतर तरीका से समझ में आ जाए। बच्चे को बेहतर तरीके से समझ में आ जाए तो यही बच्ची है जो सबसे ज़्यादा नंबर लेकर के आई है पूरे दुर्गा स्थान में। उच्चैठ भगवती दुर्गा स्थान तो आप जानते ही हैं। पूरे इलाके के लोग, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग निश्चित इस भगवती स्थान को जानते, आप पहुंचते होंगे। यहीं की ये बेटी है, इसी इलाके की बेटी है और यहीं पर वो पढ़ती है। सबसे ज़्यादा किस विषय में नंबर है? मैथिली। मैथिली में जी। कितना है? 93। 93। उसके बाद मैथ में कितना है? 91। कुछ कम नहीं लग रहा है? कुछ कम हो गया मैथ। वजह क्या रही? चलिए वजह कुछ भी हो, नंबर बहुत बढ़िया है, घबराना नहीं है। मेरी शुभकामनाएं कि जीवन में आप आगे बढ़ो। चलिए आपका क्या नाम है? आकृति कुमारी। कितना नंबर है? 417। अरे वाह, आपका भी 400 है। मैं तो उधर उधर घूम रहा था, मैं तो 400 वाले को खोज रहा था। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। लेकिन कहा जाता है कि अपने इलाके में बेटी आगे नहीं बढ़ पा रही है, कारण क्या है? कुछ भी कारण नहीं है, मतलब बेटा बेटी को एक समान, मतलब एक समान होना चाहिए और उसको भी मतलब उसको भी पढ़ने का अथी होना चाहिए। सब पढ़ाई के बल पर होता है। पढ़ाई अगर बेटी को अवसर दिया जाए तो बेटी आगे बढ़ सकती है। बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं। दहेज प्रथा कैसे खत्म होगा? सबका सोच बदलेगा तब ना खत्म होगा। आपके पास कोई आइडिया है इसे खत्म करने का? मतलब जीवन में क्या करना है? हमको आगे जाना है, हमको IAS ऑफिसर बनना है। IAS ऑफिसर बनना है। हाँ। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है दहेज प्रथा। वहीं पर जब अगर जिलाधिकारी आप बनेंगे तो ये आपके अंदर होगा, आप इसको खत्म कर सकती हो। तो कैसे खत्म करोगी? इसीलिए तो हम ये बनना चाह रहे हैं। कैसे खत्म होगा दहेज प्रथा, अभी बता दीजिए आप, कि हो सके आगे जब आप बने जिलाधिकारी उस समय ये वीडियो काम आ जाए। हाँ मतलब मेरे लिए। हाँ, सबको पहले सोच बदलना पड़ेगा कि बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं किया जा सकता है और बेटा बेटी सबको अधिकार मिलना चाहिए समान, सभी पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। तब जाकर के दहेज प्रथा खत्म होगा। सबका सोच पहले बदलना पड़ेगा। कहाँ घर है आपका? सलेमपुर। पिताजी का नाम? श्री विजय शाह। सलेमपुर की ये छात्रा है और DM बन के
सबसे पहले दहेज प्रथा को खत्म करना चाहती है। आपका क्या नाम है? सबा परवीन। कितना नंबर आपको मिला? 345। 345। 400 से थोड़ा कम रह गया। जी, क्यों? कहीं ना कहीं मेरी ही गलती होगी। क्या आप ही की गलती होगी? कहाँ घर है? सौरल। चलिए, आपका क्या नाम है? मलका जहां। कितना आपको मिला? 339। 339। सर के बारे में बताइए कुछ। सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मतलब सर का तरीका ही बहुत अलग है पढ़ाने का। सर ऑल विषय को मतलब पढ़ा लेते हैं, फिर सभी का टेस्ट लेते हैं। आपका क्या नाम है? गायत्री कुमारी। गायत्री जी कहाँ से हैं? समदा। समदा से। ग्रामीण क्षेत्र है। कैसे लग रहा है कि वहाँ की बेटी आगे बढ़ रही है? कितना नंबर लाया आप? 332। तो नहीं लग रहा है आपको कि बेटी आगे बढ़ रही है? प्रथम श्रेणी से आई है। हाँ, क्या करना है आगे? अच्छा ही कुछ करना है। चलिए, बगल में एक विद्यार्थी है, बहुत मुस्कुरा रही है तभी से। क्या राज है इस मुस्कुराहट के पीछे? बताइए, क्या नाम है? अंजलि कुमारी। अंजलि। हाँ, अंजलि जी कितना नंबर मिला आपको? 328। 328। कहाँ से आप आते हैं? समदा। समदा से आते हैं। क्या कहेंगे सर के बारे में? सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और सर बहुत मेहनत किए हैं सर हम लोगों के लिए। सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। क्या नाम है आपका? आनंदी कुमारी। खाना खा के नहीं आए आप? आनंदी कुमारी। अच्छा, अब ज़्यादा जोर से आवाज़ निकला है। कितना नंबर मिला है? 313। पिताजी का नाम? पापा का नाम क्या है? चलिए, थोड़ा घबराहट हो रहा है। क्या हो रहा है आपको? रो रही हो? चलिए चलिए, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। हम लोग हैं, भाई है, भाई मान लीजिए। जहाँ भी मदद है मदद करेंगे। रोइए नहीं आप। आपको आगे करना है, अपने पिताजी का नाम रोशन करना है। क्या बनना है? टीचर। टीचर बनना है। टीचर बन के समाज की सेवा करना चाहते हैं। घर में और कौन लोग हैं? मम्मी और दीदी और छोटा भाई है। मम्मी है, दीदी है, छोटा भाई है। चलिए, मेहनत करती हैं आप? मेहनत कीजिए और आगे जा कर के बेहतर करिए, मुकाम हासिल करिए। हिम्मत हारने से नहीं होता है। ठीक है? हाँ। आपका क्या नाम है? श्वेता कुमारी। श्वेता कुमारी। श्वेता जी मुस्कुरा रही थी आप भी। क्या कहेंगे सर के बारे में? दोनों भाई जी अच्छा से पढ़ाते हैं और खासकर पप्पू भाई जी जो मतलब उसी के कारण इतना रिजल्ट हमारे क्वेश्चन का हासिल हुआ है। कैसे मेहनत करते हैं सब लोग? बहुत अच्छा से। बहुत अच्छा से क्या? कैसे? किस हिसाब से पढ़ाते हैं? एग्जाम लेते हैं? क्या करते हैं? हर हफ्ते एग्ज़ाम लेते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं। अच्छे से पढ़ाते हैं, हर हफ्ते एग्जाम लेते हैं। घर कहाँ है आपका? कहाँ बताए? समदा। समदा। आपका अमरेश कुमार। घर? समदा। कितना नंबर लाया? 304। 304। पीछे रह गए, कारण क्या रहा? आपने खुद का ध्यान नहीं दिया। लेकिन चलिए, प्रथम श्रेणी है, घबराना नहीं है। आगे भी 12वीं बोर्ड में जाइएगा, वहाँ मेहनत करिए और 400 का लक्ष्य जो है उसे अचीव करिए। जी। क्या नाम है? रिक्की कुमार। कितना नंबर आपको? 300। 300। ना पीछे ना आगे। क्यों? तो उतना अच्छा से मेहनत उतना नहीं हो पाया हमसे। अच्छा, मतलब अच्छा से नहीं हो पाया। अब मेहनत करेंगे। जी। क्या कहेंगे सर के बारे में? सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और बबलू सर का गणित और साइंस पढ़ाना बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा। बबलू सर जो पढ़ाए थे साइंस के कॉपी में वो सारा क्वेश्चन सब आया था क्वेश्चन पेपर में और हमको सर का समझाना बहुत अच्छा लगा। सर का समझाना आपको बहुत अच्छा लगा। क्या नाम बताया? मेरा नाम आलोक कुमार है। कहाँ घर? सोहरौल। अच्छा, कितना नंबर लाया आप? 300। 300। दोनों दोस्त थे? जी। दोनों विचार लिए थे कितना ही करना है। क्या विचारे नहीं थे? आप इसके दोस्त नहीं ना है? नहीं। कहाँ से आप आते हैं? सहरौल। शाहरौल से। क्या नाम है? राकेश कुमार। राकेश कुमार। कितना नंबर आप लाए? 334। 334। 400 से पीछे क्यों रह गए? मेहनत लास्ट ईयर मेहनत नहीं करते। अच्छा, लास्ट टाइम में मेहनत नहीं कर, लेकिन आप इंटर में मेहनत करेंगे। चलिए, तो ये बच्चे हैं और इस कोचिंग में हैं और देख सकते हैं यहाँ पर हमने लगभग सभी बच्चों से बात किया। सभी ने कहा है कि यहाँ के जो शिक्षक हैं मेहनत करते हैं। अगर शिद्दत से मेहनत की जाए तो सफलता निश्चित ही मिलती है। हम एक चीज़ पूछना चाहेंगे, हमारा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ कितनी मेहनत करनी पड़ती है? किस हिसाब से बच्चों को मोटिवेट करना पड़ता है?
जी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ग्रामीण माहौल में बच्चे को आजकल के जो है ना, उसको तेज़ बनाना बहुत अपने आप में चैलेंजिंग काम है। क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है कि ग्रामीण में एरिया में जो है ना, माहौल बच्चा को जो है ना वैसा नहीं मिल पाता है। अच्छा बच्चा को रहते हुए अभी के दौर में ग्रामीण एरिया में देखते रहते हैं गाँव में कि बच्चा नशा के पीछे भागते हैं, क्रिकेट के पीछे या कोई फ्री फायर गेम है उसके पीछे भागते हैं। इससे होता क्या है कि बढ़िया बच्चा भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो हम चाहते हैं गार्जियन को कि आप अपने बच्चे विशेष ध्यान रखें। आप जहाँ पे भी बच्चे को पढ़ाते हैं उस टीचर से ज़रूर संपर्क में रहे कि मेरा बच्चा क्या पढ़ता है तो क्या होमवर्क सुनाता है, क्या अगर सुनाता है तो उसका लेवल कैसा है। मेरा बेटा अगर कमज़ोर है तो आप टीचर को शिकायत कीजिए, आप हमसे संपर्क कीजिए, लेकिन अपने बच्चे पे सीरियस रहिए। तो अभी के दौर में बच्चा जो है ना कहीं माहौल में डाइवर्ट भी होता है। तो आप हर गार्जियन को, अभिभावक को बोलेंगे कि अपने बच्चे पर सतर्क रहिए और बेस्ट से बेस्ट आप एजुकेशन पे खर्च कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय भी आप दीजिए एजुकेशन में बच्चे को पढ़ने के लिए। बच्चा को फ्री छोड़िए पढ़ने के लिए। अभी हम देखते हैं, मेरे पास ही बहुत बच्चा रहता है सर, कि बच्चा जो पढ़ता है लेकिन उसके गार्जियन गेहूँ काटने के लिए भेज देता है कि जाओ गेहूँ काटने के लिए बेटी 2 दिन कोचिंग छोड़ दो। लेकिन देखिए वैसे में बच्चा टॉप 10 में पहुँचना मुश्किल काम है, क्योंकि टॉप 10 मांग करता है बच्चा को 24 घंटा में आप कोचिंग जाइए, 6-7-8 घंटा आपको सोना है, उसके बाद जो है ना पूरा का पूरा टाइम पढ़ाई पे दीजिए। अगर गार्जियन उसको अगर घेर के रखेगा, अगर मान लीजिए कोई घरेलू काम में, तो बच्चा क्या है आपको टॉप 10 का सपना देगा। इसीलिए वो टॉप 10 में नहीं जा सकता है। इसीलिए ग्रामीण एरिया से बच्चा कुछ नंबर से पिछड़ जाता है टॉप 10 से। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि एक दुर्भाग्य की भी बात कहे, दुख की भी बात कह सकते हैं कि हमारे इलाके के बच्चे अधिकतर यूपीएससी का रिजल्ट नहीं ला पा रहे हैं। जी सर, देखिए यूपीएससी ये सबसे पहला जो इसका कारण है आर्थिक प्रॉब्लम कह सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ टैलेंट रहते हुए भी आर्थिक स्थिति जो है अपने ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे का जो है मम्मी पापा का आर्थिक स्थिति उतना मजबूत नहीं हो पाता है, लेकिन इसीलिए वो लोग यूपीएससी वगैरह सब में नहीं कर पाते। लेकिन तब पर भी अब जो है कुछ प्रयास में लगे हुए हैं कि आप ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे सभी आगे बढ़ रहे हैं। आर्यभट्ट कोचिंग संचालक के नाते कार्यक्रम के अंत में पहुंच चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम जितने भी आपके जो इस फेसबुक पे जितने भी देख रहे हैं अभिभावक, मैं उनसे एक अनुरोध करूंगा और यही अनुरोध करूंगा कि आप एक बार प्लीज़ एक बार आप बच्चे को टेस्ट करने के लिए, सिर्फ आप देखने के लिए, मतलब ये भेज दीजिए आप कि बबलू सर और पप्पू सर कैसे पढ़ाते हैं। मैं कोई फ़ी नहीं लूँगा, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप 5 से 10 दिन आप अपने बच्चे को भेज दीजिए, हम 1 महीना आपके बच्चे को फ्री में पढ़ाएंगे, कोई उसका फ़ी नहीं लेंगे। अगर बच्चे को समझ में आएगा तो बच्चे कंटिन्यू करेगा। अगर आपका बच्चा ये रिव्यू दे रहा है कि हमको नहीं समझ में आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मतलब बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं, वो बच्चा अपने मन से पढ़ सकता है। और हाँ, एक चीज़ और, अपने पास जो है क्लास 10th का बैच बन चुका है, जिसमें 40 से 45 बच्चे सर हो चुका है। और 10 तारीख यानी ये जो 10 अप्रैल है, उसमें 11वीं आर्ट्स और 11वीं का जो साइंस है उसका भी बैच चालू हो रहा है सर। चलिए, तो यहाँ के कोचिंग संचालक हैं और आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, और एक चीज़ और बताते हैं कि मेरे पास इस बार भी जो है ना आर्ट में भी 2025 में भी आर्ट में 385 नंबर नफीसा परवीन लाई थी, और इस बार भी 2026 में इंटर आर्ट का जो रिजल्ट निकला है जिसमें सोनाली कुमारी 391 अंक लाई है। उसके बाद नंदिनी कुमारी है जिसका 376 है, उसके पीछे फिर रागिनी कुमारी है जो 365 नंबर लाई। यानी बहुत सारा फर्स्ट डिवीजन इंटर में भी इस बार भी आया 2026 में। तो इंटर आर्ट का भी रिजल्ट हमारे कोचिंग से इस बार बेस्ट रहा है। तो जितने भी गार्जियन हमारा इस वीडियो को देखेंगे तो आप अपने बच्चे को जो 12वीं में गए हैं, साइंस हो या आर्ट हो या 11th वाले बच्चे हो, 12वीं साइंस और आर्ट का बैच तो चालू है, लेकिन 11th का बैच भी यही 10 अप्रैल से चालू होगा। एक चीज़ इस न्यूज़ के मार्फत से मैं घोषणा करना चाहूँगा कि हमारे पास सर मैट्रिक में अगले बार से, जैसे मैट्रिक का रिजल्ट हो या 11वीं साइंस का रिजल्ट हो, 12वीं साइंस या आर्ट्स का रिजल्ट होगा, अपने पास से जिस भी बच्चे का 450 प्लस होगा, मैं उसे 5500 रुपये से सम्मानित करूंगा। 5500 रुपये से सम्मानित करेंगे, ये पुरस्कार के रूप में? जी हाँ, पुरस्कार के रूप में होगा सर। चलिए, तो ये आर्यभट्ट कोचिंग सेंटर उच्चैठ में हम यहाँ मौजूद है, और कहा जाता है कि आप अभिभावक से भी हम अपील करना चाहेंगे कि बहुत ऐसे जगह होते हैं जहाँ चकाचौंध दिखती है, चकाचौंध पे नहीं जाए, प्रचार प्रसार पे नहीं जाए। जहाँ क्वालिटी होता है वहाँ की क्वालिटी दिखता है, जहाँ वहाँ चकाचौंध नहीं होगा लेकिन वहाँ क्वालिटी होगा। तो अपने बच्चों को अगर 10वीं में भेजना चाह रहे हैं, 11वीं में भेजना चाह रहे हैं, तो ये आर्यभट्ट कोचिंग सेंटर एक विकल्प है इस ग्रामीण इलाके के लिए। तो यहाँ भेजें और अपने बच्चों के भविष्य के प्रति सजग रहे। तो बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।